आम आदमी पार्टी के आरोपों पर एलजी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। आपके खिलाफ बीजेपी ने दर्ज कराई थी शिकायत। एसीबी ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसीबी करेगी ऑपरेशन लोटस के आरोपों की जांच। तो देखिए, ये अहम खबर सामने आ रही है। अब एसीबी ऑपरेशन लोटस के आरोपों की जांच करेगी। आम आदमी पार्टी की तरफ से बहुत संगीन, बहुत गंभीर इल्जाम लगाया गया था कि 15-15 करोड़ में उनके उम्मीदवारों को खरीदने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। और देखिए, बीजेपी की शिकायत पर एसीबी का एक्शन भी शुरू हो गया है। अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह के पास जा रही है एसीबी की टीम। मुकेश अहलावत से भी इस मामले में पूछताछ करेगी एसीबी की टीम। तीनों लोगों से एसीबी ये जानने की कोशिश करेगी कि जो आरोप हैं, जो आरोप लगाए गए हैं, उसमें कितनी सच्चाई है। क्या इस आरोप के बाबत कोई सबूत है या फिर ये महज भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल आज ही इन तमाम आरोपों के सामने आने के बाद एलजी ने इस मामले की जांच के आदेश दिए थे। इधर एलजी ने जांच के आदेश दिए, उधर एसीबी की टीम रवाना हो गई। और अब जानकारी ये मिल रही है कि एसीबी ने अब इस मामले में अपनी पड़ताल शुरू कर दी है। अरविंद केजरीवाल, मुकेश अहलावत और संजय सिंह से एसीबी की टीम करेगी पूछताछ। वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष, इस पर क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। आपने जो झूठ लूट की राजनीति दिल्ली में की है, अब नहीं चलेगी। आपको जवाब देना पड़ेगा। तथ्य रखिए, सबूत रखिए, नहीं तो जो परिणाम है उसको भुगतने के लिए तैयार रहिए। सर, ये भी बताया जा रहा है कि संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, मुकेश अहलावत के घर में एसीबी की टीम जा रही है। उस पर संजय सिंह ने कहा है कि टीम यहाँ क्यों आएगी, मैं ही एसीबी के दफ्तर जाऊंगा और हमारी पीसी का संज्ञान नहीं लिया। एसीबी ने आपकी शिकायत का इंतजार कर रहे थे। कानून अपनी प्रक्रिया से काम करता है। हमने शिकायत राइटिंग में दी है। अगर संजय सिंह को कुछ कहना है लिखित में कहें, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, कानून की जो दायरा है वो कानून अपना काम करेगा। हमने ये शिकायत दी है कि अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो या इनके बाकी जितने भी नेता जिन्होंने ये बेहुदे आरोप लगाए हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। अगर सबूत नहीं है तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आरोप सरासर झूठे हैं। और वहीं एक बड़ी खबर आ रही है, एसीबी ऑफिस के लिए निकल गए हैं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। एसीबी में हम खुद शिकायत दर्ज कराएंगे, ये कहा है संजय सिंह ने। संजय सिंह ने कहा कि हमने नाम बता दिया है, नंबर जारी कर दिया है, और इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए। तो ये संजय सिंह का बयान सामने आया है। यानी देखिए, रिजल्ट से एक दिन पहले कैसे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच वार पलटवार का सिलसिला जारी। के साथ मैं खुद एसीबी दफ्तर जा रहा हूँ शिकायत करने के लिए। कार्रवाई करे एसीबी। बीजेपी कह रही है कि एविडेंस नहीं है कोई। आज क्योंकि बीजेपी वाले कल मीडिया में बोला आप लोगों के सामने, मीडिया में बोला एविडेंस नहीं है कोई, वो कह रहे हैं। कौन सा एविडेंस चाहिए, किस प्रकार का एविडेंस चाहिए? अगर आपके सामने एक फोन नंबर मैंने जारी करके बता दिया कि इस फोन नंबर से ऑफर आया, इस फोन नंबर से हमारे विधायक को, मंत्री को तोड़ने की कोशिश की गई, और क्या चाहिए एविडेंस? किस प्रकार का एविडेंस चाहिए? तो हम खुद शिकायत करने जा रहे हैं एसीबी दफ्तर। तो देखिए, संजय सिंह कह रहे हैं कि हम खुद जा रहे हैं एसीबी दफ्तर और शिकायत करेंगे। एसीबी की तरफ से यह बताया गया है कि संजय सिंह से, मुकेश अहलावत से और अरविंद केजरीवाल से इस मामले में पूछताछ होगी। और संजय सिंह निकले और उनकी गाड़ी के पीछे हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा अपनी कार में मौजूद हैं। साथ ही साथ सुमंत मुझे नजर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर से, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन जितेंद्र, पहले आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी दफ्तर से सुमंत कुमार हैं, जितेंद्र शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, संजय सिंह की गाड़ी के ठीक पीछे अपनी कार में मौजूद हैं। जितेंद्र, जरा बताइए, आम आदमी पार्टी की अब स्ट्रैटेजी क्या नजर आ रही है? बीजेपी तो कह रही है कि ये सरासर झूठे आरोप हैं और अब उन आरोपों की सत्यता सामने आ जाएगी अगर एसीबी जांच करेगी। संजय सिंह जांच में सहयोग की बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है अब?
जी बिल्कुल, देखिए एसीबी ने साफ कर दिया है कि उनको एलजी की तरफ से इस बात का आदेश दिया गया है कि जल्द से जल्द जो आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं कि गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, बीजेपी के ऊपर खरीद फरोख्त के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और इस मामले की जांच होनी चाहिए। तो लिहाजा एलजी की तरफ से डायरेक्शन दिए गए हैं बीजेपी की शिकायत पर तफ्तीश को लेकर, जिसके बाद एसीबी की जो टीम है उन्होंने दावा किया है कि जल्द ही अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और इसके अलावा जो मुकेश अहलावत हैं जो कि आम आदमी पार्टी के सुल्तानपुर माजरा विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं, उनसे पूछताछ करेगी, उनके बयान दर्ज करेगी कि आखिरकार किस आधार पर अरविंद केजरीवाल ने, संजय सिंह ने और मुकेश अहलावत ने बीजेपी के ऊपर खरीद फरोख्त के आरोप लगाए हैं। तो इसको लेकर अब एसीबी एक्शन मोड में आ चुकी है और एसीबी की टीम जो है वो जल्द ही अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और मुकेश अहलावत के घर पहुंचने वाली है। लेकिन उससे पहले ही जिस वक्त अरविंद केजरीवाल के आवास पर खुद संजय सिंह मौजूद थे, उन्होंने इस बात का दावा किया कि हम भी अब लिखित शिकायत देंगे बीजेपी के खिलाफ, जो खरीद फरोख्त की जा रही है वो तमाम नंबर्स मुहैया कराएंगे जो जिनसे फ़ोन कॉल्स किए गए हैं, और देखना होगा कि अब आखिरकार आम आदमी पार्टी की शिकायत पर किस तरीके से एक्शन मोड में आती है एसीबी। तो फिलहाल संजय सिंह जो है वो एसीबी के लिए निकल चुके हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑफिस के लिए निकल चुके हैं अपनी लिखित शिकायत देने के लिए, बाकायदा अपनी लीगल टीम के साथ। जी ठीक है, अपनी लीगल टीम के साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह निकल गए हैं एसीबी दफ्तर के लिए। हम सुमंत के पास जाएंगे, बीजेपी दफ्तर से वो हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी के आरोपों पर थोड़ी देर पहले हमने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से बात की। बार बार आरोप लगाना इनकी आदत बन गया है। आम आदमी पार्टी काल्पनिक कहानियां गढ़ रही हैं। आम आदमी पार्टी बताए कि 7 को ऑफर मिला या 16 को, इस बार इनको छोड़ेंगे नहीं, ये कह रहे हैं वीरेंद्र सचदेवा इस बातचीत में। वो कहते हैं पहले भी बीजेपी से माफी मांग चुके हैं आम आदमी पार्टी के नेता। दिल्ली चुनाव के नतीजों से पहले ही दिल्ली में सियासत गर्मा गई है और इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि उनके प्रत्याशियों को आप लोग करोड़ों रुपए का ऑफर दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल हो या आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता, इनका चरित्र ऐसा है कि ये झूठ बोलते हैं और भाग जाते हैं। खुद अरविंद केजरीवाल झूठे आरोपों में 2-2, 3-3 बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से माफ़ी मांग चुके हैं। इस बार भी तैयार रहना चाहिए क्योंकि हम एंटी करप्शन ब्यूरो में जा रहे हैं इनके खिलाफ। इनको बताना पड़ेगा किसने फ़ोन किया है, किसको किया है, कितने पैसे हैं, 7 है या 16 है, ये भी बताना पड़ेगा। क्योंकि बार बार झूठ बोलना और अनर्गल आरोप लगाना ये इनका चरित्र है। नगर निगम का चुनाव होता है तो बोलते हैं, लोकसभा का होता है तो बोलते हैं, विधानसभा का है तो बोल रहे हैं, लेकिन इस बार इनको छोड़ेंगे नहीं। एंटी करप्शन ब्यूरो में हम शिकायत दर्ज करा रहे हैं, कानूनी जाँच होगी, इनको उसका सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक तरफ ये भी अरविंद केजरीवाल करेंगे, जब बीजेपी दावा करेगी 55 सीटें आ रही हैं तो उनके प्रत्याशियों को ऑफर देने की क्या जरूरत हो गई? अरे भाई, खुद ही काल्पनिक कहानियां गढ़ रहे हैं, हमें क्या जरूरत है? और तुम्हारा कूड़ा करकट हमें क्यों चाहिए जी? दिल्ली की जनता ने भरपूर आशीर्वाद हमें दिया है, हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास जताया है, परिणाम हमारे पक्ष में आ रहा है ऐसा हमें लगता है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष से बात कर रहे थे हमारे संवाददाता सुमंत। आपको सीधे बीजेपी दफ्तर ही लिए चलते हैं सुमंत के पास। सुमंत, बीजेपी की स्ट्रैटेजी अब क्या नजर आ रही है? क्योंकि बीजेपी इन आरोपों के बाद आम आदमी पार्टी पर बहुत बुरी तरह से हमलावर नजर आ रही है। एसीबी की जांच में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, ये पार्टी उम्मीद कर रही है। अब बिल्कुल देखिए, बीजेपी इस मुद्दे को लेकर बेहद आक्रामक है और जब से आम आदमी पार्टी की तरफ से समीर ये आरोप लगाए गए, पहले संजय सिंह ने आरोप लगाए, फिर अरविंद केजरीवाल की तरफ से आरोप लगाए गए, फिर मुकेश अहलावत ने ट्वीट किया। अब इन आरोपों को लेकर बीजेपी बेहद गंभीर है। पार्टी में एक सुबह बैठक भी बुलाई गई थी, बैठक के बाद रणनीति तय हुई और उसके ठीक बाद दिल्ली बीजेपी के जो प्रदेश महामंत्री है विष्णु मित्तल, पार्टी के बिहाफ में उन्होंने एक चिट्ठी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना को लिखी और उसके बाद पार्टी ने अनुरोध किया कि इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन कराई जाए और एलजी ने अब एसीबी को इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। और जो ताज़ा जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इन तीनों के बारे में चूंकि बीजेपी की ओर से जो चिट्ठी लिखी गई उसमें बाकायदा नाम मेंशन किया गया था, समीर, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल,
और मुकेश अहलावत का। अब इन तीनों ही नेताओं के घर एसीबी के अधिकारी जाएंगे, क्योंकि बीजेपी का साफ कहना है कि इस तरह के आरोप आम आदमी पार्टी पहले भी लगाती रही है। 1 साल पहले भी आम आदमी पार्टी की तरफ से 25-25 करोड़ रुपए जो है वो ऑफर देने के आरोप लगाए गए थे। अब तक उसमें सही तरीके से पार्टी की तरफ से जवाब नहीं दिया गया, और अब नतीजों से पहले जिस तरह के गंभीर आरोप लगाए गए हैं, ये बेहद गंभीर मामला है। लिहाजा हम चाहते हैं कि इस पूरे मामले की जांच की जाए और उसमें तह तक जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और साफ तौर से पार्टी का कहना है कि जिस तरह से एग्जिट पोल के आंकड़े दिखा रहे हैं और उन आंकड़ों में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की दिल्ली से विदाई तय मानी जा रही है, यही वजह है कि आम आदमी पार्टी हताश है, निराश है और इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगा रही है। लेकिन जिस तरह से सहयोगी जितेंद्र बता रहे थे कि अब जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, जो जिन 3 लोगों के खिलाफ शिकायत की गई उनमें से एक संजय सिंह भी हैं, अब वो भी एसीबी के दफ्तर पहुंच रहे हैं शिकायत करने के लिए। अब देखते हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या शिकायत की जा रही है। लेकिन देखिए, बीजेपी का स्टैंड जो है समीर, वो बिल्कुल साफ है। इस मामले पर बीजेपी बेहद आक्रामक है और वो चाहती है कि अब ये मामला जो है सही तरीके से इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए, ताकि ये साफ हो सके कि आखिर इसमें सच्चाई क्या है या सिर्फ और सिर्फ ये मनगढ़ंत आरोप है। हालांकि बीजेपी ये दावा कर रही है कि ये जो भी बातें कही जा रही है, जो भी दावे किए जा रहे हैं, ये सब और सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं, बेबुनियाद आरोप है। अगर आरोपों में दम है तो आखिर क्यों नहीं सबूत को सार्वजनिक किया जा रहा है? और अगर सबूत सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं तो मंशा साफ। आरोपों में अगर वाकई दम है तो सबूतों को सामने लाइए, सबूत सामने रखिए, जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन संजय सिंह ये कह रहे हैं कि और कितने सबूत चाहिए? हमने नंबर दे दिया, हमने नाम बता दिया, अब बाकी काम एसीबी को करना है। एसीबी जांच करे, ये हम भी चाहते हैं। और जिन आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के पास फोन पहुंचे हैं या जैसा वो दावा कर रहे हैं, उनका कहना क्या है, उनका पक्ष क्या है, वो क्या आरोप लगा रहे हैं, क्या हुआ उनके साथ? कॉल जब आई तो क्या कहा गया, आरोप उनका क्या है, सुनिए। आज मेरे पास गाली गलौज पार्टी का एक सदस्य ऑफर लेके आया था कि आप हमारी पार्टी चुनाव के रिजल्ट से पहले ज्वाइन कर लो तो 15 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे, और साथ साथ बोले कि अगर आपके साथ कोई आता है तो आपको मंत्री पद मिलेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब इनकी सरकार बन रही है तो क्या जरूरत पड़ गई इनको आज हमारे पास आने की, जब पूरा टीवी पूरा मीडिया दिखा रहा है कि इनकी 50 सीटें आ रही हैं, 55 सीटें आ रही हैं, तो क्यों इनको हमारे पास आना पड़ रहा है? मैं बताना चाहता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार बनने जा रही है और हमारे नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी दोबारा मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। आज मेरे से गाली गलौज पार्टी ने संपर्क करा और कहा कि हम आपको 15 करोड़ रुपए देंगे और मंत्री पद भी देंगे। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ इस गाली गलौज पार्टी को कि हम अरविंद केजरीवाल जी के सच्चे सिपाही हैं, न हम डरेंगे न दबेंगे, हम पार्टी में ही रहेंगे। और हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, आम आदमी पार्टी के उन प्रत्याशियों की बात भी हम सुना रहे थे जिसमें उन्होंने बहुत गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है कि किस तरह से 15-15 करोड़ में उन्हें खरीदने की कोशिश की जा रही है, मंत्री पद के ऑफर दिए जा रहे हैं। अब इस मामले को आप कहां पहुंचता हुआ देख रहे हैं? एसीबी के अधिकारियों से कुछ बात हुई है कि अब इस मामले की जांच कैसे होगी? जिन नंबर्स का जिक्र किया जा रहा है, नामों का जिक्र किया जा रहा है, उन तक कैसे पहुंचा जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए जो मुकेश अहलावत है उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि उनको फ़ोन कॉल किया गया है, उन्हें बाकायदा पैसों का लालच दिया जा रहा है और बीजेपी ज्वाइन करने की बात कही जा रही है। बाकायदा वो नंबर भी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी किया था। इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं विनय, उनका कहना था कि उनको फिजिकली एक शख्स मिलने के लिए आया और उसने इस तरीके का ऑफर दिया। तो जो तमाम इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं उनको लेकर अभी एसीबी एक्शन में है। एसीबी का कहना है कि आखिरकार सबसे पहले जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो संजय सिंह हो, अरविंद केजरीवाल हो, इसके अलावा मुकेश अहलावत हो, विनय हो, इन सभी के बयान दर्ज किए जाएंगे। इन सभी से ये पूछा जाएगा कि आखिरकार किस आधार पर ये आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, वो कौन कौन से विधायक हैं या कैंडिडेट हैं जिनको ये बात कही गई है या इस तरीके का ऑफर दिया गया, और क्या किसी को फोन किस नंबर से उनको कॉल किया गया या फिजिकली कौन मिलने के लिए आया। तो ये जो तमाम सबूत है अब वो एसीबी जुटाने की कोशिश करेगी, इन सभी के बयान
बयान दर्ज करने की कोशिश करेगी ताकि जो आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं उनकी सच्चाई सामने आ सके। तो फिलहाल एसीबी का कहना है कि एलजी के आदेश पर जो टीम है वो डिस्पैच कर दी गई है। ये 3 टीमें जो कि अलग अलग निकली हैं, जिसमें संजय सिंह के आवास पर पहुंची गई एक टीम अरविंद केजरीवाल और एक टीम मुकेश अहलावत के आवास पर पहुंची हुई। इन सभी के बयान दर्ज किए जाएंगे और तमाम साक्ष्य और सबूत जो इन आरोपों को लेकर हैं वो एकत्रित करने की कोशिश की जाएगी। जी ठीक है, बिल्कुल जितेंद्र। तो देखिए, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच वार पलटवार का सिलसिला जारी है, लेकिन तीसरा जो दल है कांग्रेस पार्टी, उसका इन आरोपों पर क्या कहना है? कांग्रेस पार्टी के नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार संदीप दीक्षित क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। यही नहीं पता कौन विधायक रहेगा कि नहीं। परसों काउंटिंग है, आज रात को कोई विधायक शिफ्ट भी कर जाता तो क्या शिफ्ट करेगा? वो डब्बे सबके सील हो गए हैं। जो हम लोग विधायक बनेंगे नहीं बनेंगे वो हमको 8 तारीख को पता चलेगा। तो कोई पार्टी किसी को क्या पैसे ऑफर करेगी मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, ये कह सकते हैं कि हमारे लोग जीत रहे हैं, उन्हें ये करना चाहते हैं, चलो मैं फिर भी बात मानूं। कौन जीतेगा क्या नहीं जीतेगा, ये इतनी घबराहट क्यों है आम आदमी पार्टी में, मुझे नहीं इस बात को समझ में आ रहा। और इसी मसले पर दिल्ली के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। या फिर किसी और भी पार्टी को लेकर तो कहा जाता है कई बार एंटी कंबेंसी भी एक फैक्टर होता है, लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें तो वो क्या वजह हो सकती है? देखिए, दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से त्रस्त हो चुकी है। कोई ऐसा विभाग नहीं जहां दिल्ली रो नहीं रही। पॉल्यूशन दुनिया में, देश में सबसे ज़्यादा, गंदा पानी, देश का सबसे गंदा पानी यहाँ लोगों को मिल रहा है। नदी की खराब हालत सबसे ज़्यादा, गली टूटी सबसे ज़्यादा, नालों का पानी गली में बहना सबसे ज़्यादा, बुजुर्गों का पेंशन रोक देना, गरीबों का राशन कार्ड नहीं बनाना, जबकि मोदी जी सबको राशन दे रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को फिर राशन क्यों नहीं बना रहे हो गरीबों का? इस प्रकार से आज जो शिक्षा व्यवस्था है, 700 स्कूल बिना प्रिंसिपल के, आप कैसे सोच सकते हैं कि बच्चे पढ़ेंगे? फिर बच्चे नहीं पढ़ पा रहे तो 9th क्लास में फेल करो, 11th में फेल करो, नहीं तो दिल्ली एजुकेशन का फेस खराब होगा। इस सब के बाद कौन चुनेगा इनको? मेरा जैसा एग्जिट पोल आ रहा है, मेरा पूरा विश्वास है कि कल का दिन ये आम आदमी पार्टी जो आपदा बन चुकी है वो चली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कल से दिल्ली को सजाने के लिए, दिल्ली को दुनिया की बेहतरीन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाने के लिए काम शुरू कर देगी। तो मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद। वो कह रहे हैं कल रिजल्ट आ जाएगा और भरोसा जता रहे हैं कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सुमंत, लेकिन आमतौर पर यह देखा जाता था इससे पहले जब भी चुनाव हुए हैं, वोटिंग हो जाती थी और फिर वोटिंग के बाद और नतीजों से पहले का वो वक्त रहता था जब हर तरफ शांति रहती थी, आरोप प्रत्यारोप के दौर खत्म हो जाते थे। लेकिन इस बार दिल्ली की सियासी आबोहवा बिल्कुल बदली हुई है। बिल्कुल, देखिए समीर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि 2015 का चुनाव, 2020 का चुनाव, दोनों चुनाव हमने कवर किया है। बिल्कुल आपने सही कहा कि वोटिंग के बाद शांति रहती थी, क्योंकि कमोबेश अगर आप देखें थंपिंग मेजोरिटी से सरकार बनी है। अगर आप देखें पिछली बार भी 2020 की बात करें समीर, 70 में से 62 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थी, महज 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई थी। उससे पहले 2015 में भी थंपिंग मेजोरिटी से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी। तो ये सच है कि पिछले 1 दशक के बाद पहली बार दिल्ली में इस अगर चुनाव के बाद जो एग्जिट पोल जो तस्वीर दर्शा रहे हैं या जो तस्वीर सामने ला रहे हैं, उसमें साफ तौर से दिखाई दे रही है कि चाहे वो बीजेपी को बहुमत मिलती हुई या कम से कम कांटे की टक्कर भी कुछ दिखा रहे हैं। तो ये बात सच है कि पहली बार ऐसी सियासी तस्वीर देखने को मिली है जिसमें आपस में कहें कि कड़ा मुकाबला, या एक पार्टी को यानी आम आदमी पार्टी के अलावा कोई दूसरी पार्टी है जिनको की बहुमत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो यही वजह है कि जब अगर आप पिछले कुछ अगर चुनाव के दौरान भी देखें समीर, तो आप देखिए पिछले 15 दिनों में न जाने किस किस तरह के आरोप लगे हैं, तो जो पहले शायद 2015 और 2020 के चुनाव में देखने को नहीं मिले थे। तो वाकई आपने बिल्कुल सही कहा
कि पिछले दो चुनावी के मुकाबले 2025 का विधानसभा चुनाव कई मायनों में अलग है और यही वजह है कि चुनाव वोटिंग खत्म होने के बाद और नतीजों से पहले भी दिल्ली में सियासत एकदम सियासी पारा हाई है। लगातार आप देख सकते हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पे किसी भी तरह से पीछे हटती हुई नहीं दिख रही हैं। चाहे अब अगर आप देखें, चाहे यही जो मामला जो विधायकों को जो ऑफर देने का मामला हो, दोनों ही पार्टियां आमना सामने। लेकिन देखिए बीजेपी ने इस बार स्टैंड साफ कर दिया है। उनका स्टैंड साफ है कि पहले भी इस तरह के आरोप लगते रहे हैं और इस बार भी जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है, आधारहीन है। इसीलिए हम चाहते हैं कि इस पूरे मामले की जांच की जाए। जबकि आम आदमी पार्टी की तरफ से हमने संजय सिंह को भी सुना, वो कि किस तरह से वो अपना पक्ष रख रहे हैं। तो अब देखना होगा बहरहाल कि जब ये अब जांच आगे बढ़ती है समीर, तो उसमें क्या होता है। लेकिन मैं एक बार और बता दूं, एक साल पहले भी अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने आरोप लगाए थे बीजेपी पर कि 25-25 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी के विधायकों को ऑफर दिए जा रहे हैं और हमारी सरकार गिराने की कोशिश हो रही है। अब तक उस मामले में भी इन्वेस्टिगेशन नतीजों पर नहीं पहुंच पाया है। बिल्कुल, इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंचेगा, जो पुराने आरोप लगाए गए थे जितेंद्र, उसमें भी कोई फाइनल रिपोर्ट आई नहीं है, नए आरोप लगा दिए गए हैं। हालांकि अभी तो जो एसीबी की टीम है वो काफी जल्दी एक्शन लेती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इधर एलजी का आदेश आता है और उधर एसीबी की टीम रवाना हो जाती है। इस बार इरादा क्या है और पता चल पाएगा कि भाई किसके आरोप सच्चे किसके झूठे? जी बिल्कुल, देखिए समीर, जो पहले आरोप लगाए गए वो महज मौखिक थे, लेकिन इस बार दिल्ली बीजेपी की तरफ से खुद एक लिखित शिकायत दी गई है और शिकायत पर जांच भी अब बिठा दी गई है। खुद एलजी ने आदेश दिए इस जांच को लेकर, तो लिहाजा एसीबी की टीम इस बार जांच में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती है, पूरे एक्शन मोड में है और अब पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार जो आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से विधायकों की खरीद फरोख्त के लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों के अंदर कितनी सच्चाई है। जो नंबर बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया, उस नंबर के पीछे की सच्चाई क्या है। विनय कुमार जो आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के, उनको फिजिकली किसी शख्स ने मुलाकात करके ऑफर दिया, उसके आरोप के पीछे की सच्चाई क्या है। तो ये जो तमाम आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए, केजरीवाल की तरफ से लगाए गए, संजय सिंह की तरफ से लगाए गए और इसके अलावा मुकेश अहलावत की तरफ से लगाए गए, इन आरोपों की सच्चाई अब एसीबी जानना चाहती है और इसीलिए एसीबी की टीम इन सभी किरदारों के बयान दर्ज करना चाहती है। इनसे वो तमाम सबूत, वो साक्ष्य इकट्ठा करना चाहती है जिनके आधार पर विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो फिलहाल एसीबी की टीम पहली मर्तबा इसलिए एक्शन मोड में आई है क्योंकि उन्हें बाकायदा लिखित शिकायत इस बार दी गई है और इस लिखित शिकायत पर जांच करना इसलिए स्वाभाविक भी हो जाता है। जी, और सबूतों का जिक्र बार बार हो रहा है कि अगर आपने आरोप लगाए हैं तो सबूत पेश करें, सबूत पेश करें। सबूतों के नाम पर आम आदमी पार्टी के पास क्या है जितेंद्र, जिसे एसीबी की टीम के सामने रखा जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए संजय सिंह से सवाल हमने किया था कि आखिरकार किस तरीके के सबूत आप लोग मुहैया करवाएंगे, जो आरोप आप लगा रहे हैं। उस पर संजय सिंह का साफ तौर पर कहना था कि हमारे विधायकों को जो फोन कॉल आए हैं, जिस नंबर से आए हैं, वो नंबर हम एसीबी को मुहैया कराएंगे। इसके अलावा जो विधायक कह रहे कि फिजिकली हमसे मुलाकात की गई, तो अगर वो उनको पहचानते हैं तो उनके नाम वहाँ पर दिए जाएंगे। अगर कोई सीसीटीवी फुटेज वहाँ पर है तो सीसीटीवी फुटेज मुहैया करवाई जाएगी। तो इस तरीके के जो भी सबूत है, संजय सिंह का कहना है कि हम एसीबी को खुद मुहैया करवाएंगे और देखा जाएगा कि आखिरकार किस तरीके से एसीबी आम आदमी पार्टी की शिकायत पर तफ्तीश करती है। लेकिन एसीबी का कहना है कि सबसे पहली जो शिकायत है वो बीजेपी की तरफ से आई है, तो लिहाजा इस लिखित शिकायत पर संज्ञान लेते हुए बाकायदा एलजी के आदेश पर अब तफ्तीश की जा रही है और संजय सिंह जो शिकायत देंगे वो कितने सबूत मुहैया करवा पाते हैं एसीबी को, अब ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी की जो शिकायत है उस पर तफ्तीश शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, बीजेपी की शिकायत पर तफ्तीश शुरू हो चुकी है। एलजी ने आदेश दिया और एसीबी की टीम जांच के लिए निकल गई है। सुमंत कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ मौजूद हैं। सुमंत, हमने देखा और थोड़ी देर पहले अपने दर्शकों को दिखाया भी कि किस तरह से बीजेपी ने एक वीडियो भी जारी किया है आज इन आरोपों के बाद आम आदमी पार्टी के, और उसमें आम आदमी पार्टी के किसी पूर्व नेता को यह कहते सुनते दिखाने की कोशिश की गई है कि जानबूझकर इस तरह के मनगढ़ंत आरोप लगाए जाते हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से इससे पहले भी ऐसा हुआ है, ये बीजेपी का कहना है और बीजेपी आम आदमी पार्टी के इन तमाम आरोपों को मनोहर कहानियां बता रही है।
बिल्कुल देखिए समीर, इस बारे में मैंने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से बात की थी। उनका साफ तौर से देखिए उन्होंने कहा कि पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि पार्टी के तरफ से किसी भी तरह की इस तरह के जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है। पार्टी के तरफ से कोई भी ऐसी गतिविधि कोई भी नेता ऐसा कर ही नहीं सकता है। आम आदमी पार्टी, वो बीजेपी का साफ तौर से आरोप है कि आम आदमी पार्टी की ये फितरत रही है, पहले भी वो इस तरह के आरोप लगाते रहे हैं और अब जिस तरीके से वोटिंग के बाद जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े दिख रहे हैं, इन आंकड़ों के बाद पार्टी जो है और बौखला गई और हताशा में इस तरह से बेबुनियाद आरोप लगा रही है। और यही वजह है कि पार्टी ने बाकायदा पार्टी की तरफ से जो जनरल सेक्रेटरी हैं प्रदेश के, उन्होंने बाकायदा एक चिट्ठी लिखी एलजी को। और एक आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत त्वरित एक्शन हुआ कि तुरंत पार्टी की तरफ से एक चिट्ठी एलजी को गई। एलजी ने तुरंत एसीबी को जांच के आदेश दिया और अब एसीबी की टीम अब रवाना हो चुकी इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो पार्टी बीजेपी का स्टैंड क्लियर है, बीजेपी इसी स्टैंड पे कायम है कि चूंकि ये सारे फॉल्स एलिगेशन है तो अब एसीबी जांच करेगी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन फिलहाल उनका साफ तौर से कहना है कि वो बीजेपी इस मुद्दे पे आक्रामक रहेगी और उनका इस जो स्टैंड है उस स्टैंड पे आगे भी कायम रहेगी और वो चाहती है कि इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन काफी आक्रामक नजर भी आ रही है। लेकिन नतीजों से पहले देखिए, अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के सभी उम्मीदवारों के साथ एक साथ मंथन किया। बैठक में अरविंद केजरीवाल बोले कि आम आदमी पार्टी इस बार के चुनावों में 50 सीटें जीते। 69 उम्मीदवार बैठक में मौजूद रहे। आज अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के सभी जो उम्मीदवार थे उनकी बैठक हुई है। बैठक में ये सभी उम्मीदवारों ने जो अपनी रिपोर्ट दी है वो रिपोर्ट साफ साफ बता रही है दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 50 से ज़्यादा सीटों पर कन्फर्म जीत हासिल करने जा रही है। करीब 7-8 सीटों पर काफ़ी क्लोज फाइट दिख रही है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने सरकार बनाने के लिए अपना मैंडेट दिया है